Hello everyone. Good morning to all. Good morning Simran, Roshan, Ansh, अंशुमन. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए बताइए मुझे, कैसे चल रही हैं आपकी स्टडीज़? गुड मॉर्निंग बच्चों. करें फिर आज का सेशन स्टार्ट. वैश्विक गुड. अंशुमन आई एम ऑल्सो फाइन. कल हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? सुपर सेंसेस. ओके, सेंसेस हमने देखा था. सेंसेस हमें हेल्प करते हैं हमारे सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने में. जो भी चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उन चेंजेस को लेकर जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, तो चेंजेस के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस. ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके सेंसेस क्या है? हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस है ना. हमने कल किए थे आंट्स को. आंट्स देखे थे हमने. आंट्स में कैसे सुपर सेंसेस प्रेजेंट होते हैं. बर्ड्स किए थे. आज उसी में आगे करने वाले हम. देखिए, अंकित, humans have 5 sense organs. We have already done that. अब ये देखते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा है हमारा? बर्ड्स. अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. मोस्टली जो बर्ड्स हैं उनकी आइज़ क्या आपने देखा है कभी मूव करती है? बर्ड्स की आइज़ क्या है बच्चों? कभी मूव नहीं करती. मोस्टली आइज़ की, उनकी जो आइज़ है वो मूव नहीं करती हैं. उनकी आइज़ एक जगह फिक्स होती है. अगर उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखना है तो वो अपने हेड को मूव करते हैं. ओके, दे हैव मोनोक्यूलर विजन. व्हाट इज़ मोनोक्यूलर विजन? यस, मोनोक्यूलर विजन में क्या होता है? बर्ड्स की जो आइज़ हैं उनके हेड में साइड में होती हैं. साइड्स में होती है उनकी आइज़. तो वो क्या कर पाते हैं? एक बार में वो 2 ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाते हैं. एक बार में वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं. ओके, लेकिन आउल को आपने कभी देखा है? आउल की आइज़ क्या होती है? फ्रंट में होती है. जैसे हम ह्यूमंस की आइज़ फ्रंट में प्रेजेंट होती है, ऐसे आउल की होती है. Humans have 5 sense organs. Okay, eyes, ears, nose, tongue and skin. Okay, अंकित कुमार. Unlike humans, birds have both monocular and binocular. मोनोक्यूलर मैंने आपको बताया उनकी आइज साइड्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी हेल्प से वो एक साथ 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर पाते हैं. एंड बाइनोक्यूलर वो दूर से भी किसी चीज़ को देख सकते हैं. वो किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं? फोकस कर पाते हैं. सो दे कैन यूज़ देयर आइज इंडिपेंडेंटली और टुगेदर डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी. ओके,
अब वो इंडिपेंडेंटली फ्री हैं कि वो अपनी आइज़ को टुगेदर बाइनोक्यूलर यूज़ करके या फिर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ देख सकते हैं मोनोक्यूलर विजन का यूज़ करके। दे कैन ऑल्सो सी द ग्रेटर रेंज ऑफ कलर्स देन ह्यूमंस and are able to see ultraviolet light which helps them in hunting। बर्ड्स क्या है, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कलर्स को देख सकती है और अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से वो हंट कर पाते हैं। हॉक सुना होगा आपने। हॉक में क्या एबिलिटी होती है, कैन सी फ्रॉम 20 फीट वट मोस्ट पीपल कैन सी फ्रॉम 5 फीट। मोस्टली पीपल क्या है 5 फीट से ही क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन हॉक क्या है, ऑलमोस्ट 20 फीट से भी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ हियरिंग। अब हियरिंग सेंस का यूज़ करके एनिमल्स कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, कौन से सुपर सेंसेस है। देखिए, मैनी एनिमल्स हैव ईयर्स कमिंग आउट ऑफ देयर हेड्स। मोस्टली एनिमल्स में आपने देखा होगा उनके जो ईयर्स हैं बाहर होते हैं, विच वी कैन सी। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्नेक्स। स्नेक्स में देखा है आपने ईयर्स होते हैं या नहीं होते। हमें एक्सटर्नली वो ईयर्स उनके दिखते नहीं है, लेकिन ईयर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। उनसे वो साउंड तो नहीं सुन पाते, लेकिन वो वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं अपने ईयर्स के थ्रू। ह्यूमंस में भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं दैट वी कैन सी। वी कैन मूव आवर ईयर्स द वे अ डियर। बताइए, कैन वी मूव आवर internal ears are present in snakes। क्या हम अपने ईयर्स को रैबिट की तरह या डियर की तरह मूव कर पाते हैं? आंसर क्या होगा, नो। ह्यूमंस अपने ईयर्स को मूव नहीं कर पाते। अ डियर कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डियर में क्या एबिलिटी होती है, वो अपने ईयर्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर पाता है। दिस हेल्प्स द डियर इन हियरिंग बेटर। ओके, ये क्या हेल्प करती है डियर को अपनी हियरिंग को बेटर बनाने के लिए। इट मूव्स इट्स ईयर्स द वे अ डिश एंटीना इज़ मूव टू द कैच द सिग्नल्स। जैसे डिश एंटीना मूव करता है सिग्नल्स को कैच करने के लिए, ऐसे डियर भी अपने ईयर्स को मूव कर पाता है साउंड्स को सुनने के लिए जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। इसके अलावा कल हमने डॉग्स पढ़े थे। आपने देखा होगा कि अगर सडनली कोई साउंड आता है तो डॉग्स अपने ईयर्स को उसी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं ताकि जो साउंड्स है वो पहचान सकें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एनिमल इज कैट्स।
नेक्स्ट एनिमल है कैट। आपने सुना है बंटिंग? बंटिंग क्या है? बंटिंग इज अ स्पेशल बिहेवियर दैट फाउंड्स ओनली इन एनिमल्स। इसमें क्या करते हैं एनिमल्स? अपने हेड को क्या करते हैं? रब करते हैं। आपने देखा होगा कभी कैट क्या करती है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ अपने हेड को टच करती है। वो ऐसा किस लिए करती है? ताकि वो जो हेड के ऊपर जो सेंट है उसे रिलीज़ कर सके और अपने जो एरिया है और टेरिटरी है उसको मार्क कर सके। जैसे डॉग यूरिनेट करके डॉग क्या करता है? यूरिनेट के थ्रू अपनी टेरिटरी को बताता है कि ये मेरी टेरिटरी है। इसी तरह कैट कौन सी एबिलिटी को यूज़ करती है? बंटिंग को, अपने टेरिटरी और एरिया को मार्क करने के लिए। ठीक है, बंटिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसमें वो क्या करती है? अपने हेड को रब करती है। और एक और एबिलिटी है कैट्स में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। फोर टाइप के होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। लेकिन कैट्स क्या है? कैट्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं होते, स्वीटनेस वाले। ओके, सो कैट जो है कौन सा टेस्ट नहीं कभी एक्सपीरियंस कर पाती? स्वीट। कैट कैन नॉट रिकॉग्नाइज स्वीट टेस्ट। यस, अभी आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जाना नहीं है किसी को। ओके, cats cannot recognize sweet taste. नेक्स्ट है बैट्स। विच काइंड ऑफ एनिमल बैट्स? बताइए, बैट्स कौन से टाइप के एनिमल्स हैं? बैट्स क्या हैं? मैमल्स हैं। बैट्स हंट फॉर फूड एट नाइट। बैट्स क्या करती हैं फूड के लिए? कब हंट करती हैं? एट नाइट एंड कैच मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इन द एयर। मोस्टली इंसेक्ट्स को वो कहाँ पर? एयर में ही हंट करती हैं। Despite poor eyesight through the echolocation. What is echolocation? इकोलोकेशन क्या है? जिसमें एनिमल्स वाइब से ही, विदाउट सीइंग, वाइब्स को फील करके ही अपने प्रे को हंट करते हैं। इट हेल्प्स बैट्स टू नो वेयर दे आर एंड व्हाट आर अराउंड देम। ओके, they can hear frequencies between 3000 and 12,000 hertz. इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो साउंड्स को सुन पाते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाइज। देखिए आपने बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज क्या है, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट। बटरफ्लाइज कौन सी कैटेगरी में आएगी, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट, बताइए। बटरफ्लाइज क्या है, इंसेक्ट है। बटरफ्लाई हैज़ कीमोरिसेप्टर्स। व्हाट इज कीमोरिसेप्टर्स? यस, कीमो मीन्स टेस्ट एंड रिसेप्टर मीन्स जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं। ओके, क्या रिसीव करते हैं, टेस्ट को। यस, जैसे ह्यूमन बींग्स में टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारी टंग पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बर्ड्स में जो उनके टेस्ट रिसेप्टर्स हैं या फिर बोले हम कीमो रिसेप्टर्स हैं, वो कहाँ होते हैं, ऑन इट्स फीट, उनकी फीट पर प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी हाउस फ्लाइज को देखा है? वो क्या करती हैं, जहाँ भी हम फूड रखते हैं वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती हैं। वो उनके भी टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, उनके टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनके फीट पर। उनके फीट पर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। आगे देखिए, इट हैज़ हेयर्स ऑन इट्स विंग्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एयर प्रेशर। बटरफ्लाई के विंग्स पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर प्रेशर या फिर जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जाना नहीं है आप लोगों को। इट ऑल्सो हैज़ 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन इट्स आइज। देखिए क्या है, फोटो, फोटो मीन्स सॉरी फोटो का मतलब है लाइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टर्स, जो कि रिसीव करते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। कितने होते हैं, 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम ह्यूमन बीइंग्स में ओनली 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाइज हैं उनमें 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आज। ओके, करें स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट लिखिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस विनीत, सिमरन, अंकित, अंशुमन। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, aren't recognize each other because of their sense of
आपके ऑप्शंस हैं टच, साइट, स्मेल एंड हियरिंग। बताइए। ऑप्शन सी, वेरी गुड। सिमरन, अंकित, देव, अंशुमन, अंकित, सिमरन, गुड। सभी बच्चे बोल रहे हैं सी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज स्मेल। आंट्स अपने दूसरे आंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच स्मेल द सराउंडिंग थ्रू देयर। कॉकरोच अपने सराउंडिंग को कैसे स्मेल करते हैं? विद देयर गिल्स, एंटीना, स्किन और लंग्स। बताइए। बताओ। अंकित कुमार बी, वैश्विक बी, अंशुमन बी, गुड। सिमरन बी, अंश गौतम सी, ओके। देव बी, राइट आंसर होगा एंटीना। कॉकरोचेस में क्या होता है? वन पेयर ऑफ एंटीनास होता है। ओके, जो वो क्या करता है, उन्हें आसपास के एनवायरनमेंट को फील करने में हेल्प करता है। नॉट ओनली फील, जो एनवायरनमेंट में जो ऑर्डर जो प्रेजेंट होते हैं, जो स्मेल होती हैं, उसके लिए भी हेल्प करते हैं कॉकरोचेस के एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Each dog has its own area and they mark their area by dogs अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं? With the help of saliva, footprints, urine and their dung. What will be the right answer? अंकित कुमार थर्ड का सी, ओके। अंशुमन सी बोल रहे हैं। विनीत बी बोल रहे हैं, ओके। वैश्विक सी, गुड। अंशुमन सी, राइट आंसर इज यूरिन। डॉग्स क्या करते हैं? यूरिनेट के थ्रू अपने एरिया और टेरिटरी को मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। बटरफ्लाई यूज देयर डैश टू टेस्ट द फूड। बटरफ्लाई कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करती हैं टेस्ट करने के लिए? फीट, विंग्स, स्पाइरकल एंड हेड। बताइए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अंकित कुमार बी, अंशुमन बी, देव ए, अंकित ए, ओके। विनीत तिवारी, आपने क्लास तो लगाई है अभी, आप फिर भी डी बोल रहे हो।
राइट आंसर होगा फीट। मोस्ट ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स या फिर हम बोले कि टेस्ट जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स में उनकी फीट में प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइज डज अ ग्रास होपर हैव? ग्रास होपर्स में कितनी आइज होती हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 6 एंड 5। बताइए क्या होगा राइट आंसर? अंकित ए, अंशुमन ए, राइट आंसर इज 5। ग्रास होपर्स में कितनी आइज होती हैं? 5 आइज होती हैं। जो 3 आइज होती हैं 5 में से, वो उन्हें क्या हेल्प करती हैं? डार्क और लाइट, डार्कनेस और लाइट में देखने के लिए, ज़्यादा लाइट हो या फिर ज़्यादा डार्कनेस हो तो देखने में हेल्प करती है। बाकी जो 2 आइज़ उनमें प्रेजेंट होती है वो इनको हेल्प करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में एक साथ देखने के लिए उनको हेल्प करती हैं। तो ग्रास होपर्स में 5 आइज़ होती हैं। ओके, बताइए आपका कितना स्कोर रहा 5 में से? अंकित गुड, अंशुमन गुड, विनीत तिवारी 2। अब आगे होंगे बेटा जो क्वेश्चंस आपके गलत थे। विनीत तिवारी, चलिए फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 11 o'clock। बाय बाय टू ऑल। बाय दीपाली, अनाया गुड।